बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। एकदम साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। लोग वही कपड़ा पहन के मलमूत्र त्याग आदि करते रहेंगे और वही कपड़ा पहन के मंदिरों में जाते रहेंगे, उसी कपड़ा पहन के सब जगह घूमेंगे। नहीं, भोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति मलमूत्र का मल का त्याग करता है, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति है महाराज। मल त्याग के समय जिस वायु से प्रेरित होकर मल निर्गत होता है, उस मल का अति सूक्ष्म अंश रोमकूपों से बाहर निःसृत होता है। इसलिए जब तक वो नहाता नहीं तब तक निर्मल नहीं होता। इसलिए मल त्याग के बाद स्नान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आलस में कई बार कहते हमने कमर से डाल दिया। कमर से क्या डाल दिया भले आदमी, प्रत्येक रोमकूप से मल निर्गत होता है। स्नान से ही शुद्धि होती है। गंदे कपड़े नहीं पहनना, शौचाचार से रहना, पवित्र हो करके रहना। तो कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाले, ठीक से स्नान ध्यान न करने वाले, दंत मलोपधारिणम, दांतों को साफ न रखने वाले, मुंह को गंदा रखने वाले, गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, पान खाने वाले, इनके दांत कभी साफ नहीं रहते, गंदे रहते। इनसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। दंत मलोपधारिणम, दूसरा दोष। बहुवासिनम, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने, बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है। इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। महाराज जी लिखा हुआ है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। हम लोग जो घर द्वार छोड़ करके मुनियों की परंपरा में आ गए हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तब हम कहेंगे कि हम तो एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी में तो काम चल ही जाएगा। तो हमारे जैसे लोग कहीं बुद्धि न लगा दें, इसके लिए ऋषियों ने और आगे नियम कठोर किया। आंवला का फल देखा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो आमलक प्रमाण ग्रास। चलो अच्छा, हाइब्रिड का भी ले लो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा होगा तो मौसमी जितना बड़ा तो नहीं होगा, कितना बड़ा होगा। तो 1 आंवले के बराबर 1 ग्रास। इस तरह से 8 ग्रास भोजन करने का विधान है मुनियों को। बालकों को यथेच्छ भोजन, जितना पेट भर जाए उतना खाएं। बालकों को मना नहीं है, महात्मा बन गए हैं उनके लिए है। हम लोग कहते हैं पाते पाते छूटे शरीर तब मिले हैं सिया रघुवीर। अरे भाई, पाते पाते छूटे शरीर, क्या पाते पाते? लड़ुआ कचौड़ी खाते खाते शरीर छूटे तो तब मिले हैं सिया रघुवीर। श्री सीताराम नाम रस सुधा को पीते पीते, इसका आस्वादन करते करते शरीर छूटेगा, तब मिले हैं सिया रघुवीर।
लड़ुआ कचौड़ी खा के मरने वाले को सिया रघुवीर नहीं मिलेंगे। बहुवासिनम, उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दूसरा एक दोष, निष्ठुर भाषिणंच, निष्ठुर भाषी, जो ऐसा बोले कि लोगों को बुरा लग जाए, कठोर बोले, कठोर बोलने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। आखिरी दोष, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्र पाणी ही, साक्षात नारायण में ये दोष आ जाए तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के चली जाएंगी, मनुष्य की तो चले क्या। महाराज जी, रोगी मनुष्य को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए, नहीं तो उसकी रोग में वृद्धि हो जाएगी। वृद्ध बालक और युवा को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए।